Subscribe and press bell icon. देखिए क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी के हैं, तो आप कहोगे कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, लॉन्ग लिखा हुआ है। कुछ बच्चे जो है बड़े मज़ेदार कमेंट करते हैं, सर हम बच्चे हैं, क्वेश्चन के आंसर छोटे कराओ या क्वेश्चन छोटे कराओ। तो भैया क्वेश्चन मैं कैसे छोटे करा सकता हूँ? क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ क्वेश्चन को वैसा लिखा गया है। आंसर मेरी कोशिश होती है बिल्कुल शॉर्ट आंसर हो, अप्रोप्रिएट आंसर हो, अच्छा आंसर हो, जिसको आप एग्ज़ाम में लिखा हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलें। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है जो कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो यू हमें पता चल गया। अप्लाई द ब्रेक्स, ब्रेक लगाता है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। टाइम हमें मिल गया 5 सेकेंड में कार रुक जाती है। अनदर द ड्राइवर गिवन द, दूसरा ड्राइवर है अनदर ड्राइवर गिवन एट द 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार, तो उसके लिए भी इनिशियल स्पीड हमें दी है 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार। अप्लाई ए ब्रेक टू स्लो डाउन हिज कार, स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, और उसकी कार जो है वो 10 सेकेंड में रुकती है। सेम ग्राफ पेपर प्लॉट, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्जू टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स, विच टू कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो कौन सी कार जब चलती रहेगी, दोनों में एक साथ हमने ब्रेक लगाए, एक कार जो है 5 सेकंड बाद रुक जाती है, एक 10 सेकंड बाद, तो कौन सी चलती रही? बी वाली। पहली कार जल्दी रुक जाती है, दूसरी कार यानी उसमें ब्रेक लगाए गए और सेम टाइम पे ब्रेक दूसरी कार में लगाए गए, बट वो 10 सेकंड में रुकी है, पहली कार जल्दी रुक जाती है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना था, दो कार दी थी, ठीक है, दो पी और आर हमने कोई पॉइंट मान लेने हैं, पी, ठीक है। तो एक कार ए जो है, कार ए का स्लोप है पी से आर और दूसरा स्लोप जो है वो है एस से क्यू, ये कार बी का स्लोप है। तो ए कार 5 सेकंड में रुक जाती है, देखो यहाँ 5 सेकंड में आके 0 हो गया। यहाँ पे स्पीड जब उसकी कुछ थी 52 जो भी है मीटर पर सेकंड में चेंज करके लिखा है, और दूसरी स्पीड यहाँ पे थी और फिर वो 10 सेकंड में आके रुक जाती है, ठीक है, 10 सेकंड में आके कार रुक जाती है। तो ये सब चीज़ें दी हैं। अब जो एरिया अंडर द कर्व होता है, मैंने पहले भी बताया था, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो एक बार इस कर्व के अंडर एरिया निकाल लेंगे और दूसरा एरिया हम निकाल लेंगे इस कर्व के अंदर। ये छोटा वाला जो ग्राफ है उसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखो। तो ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ये एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है 5 सेकेंड और ये हाइट है। इसी तरह से दूसरा जो वो है कार बी के लिए ये वाला ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में भी एरिया ऐसे ही निकलेगा बेस इंटू हाइट से, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में भी सेम फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे निकाला है, तो डिस्टेंस हमने निकाली, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 5 इंटू 52, सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेना है, तो 36.11 मीटर आ गया। किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे 5/18 की। इसी तरह से यहाँ पे है ये, इसको मल्टीप्लाई किया 5/18 या 1000/300 से, तो यहाँ 10 सेकंड दी थी और स्पीड दी थी 3, तो दोनों को रख दिया 1/2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 5/18 और हो जाएगा। सॉल्व होकर आ गया 4.16 मीटर। तो कौन सी कार ज़्यादा दूर तक जाएगी चलने के बाद, ब्रेक लगाने शुरू करने के बाद? तो ये तो 4 मीटर जाएगी, 4 मीटर समथिंग 4.16, और ये 36 समथिंग यानी 36.1। तो कौन सी कार ज़्यादा जाएगी, कार ए। कार ए ज़्यादा दूरी जो है कवर करती है 5 ही सेकंड में, क्योंकि वो तेज़ चल रही थी, उसकी स्पीड पहले ही ज़्यादा थी, उसकी स्पीड ज़्यादा थी ना। ब्रेक भले ही हमने तेज़ लगाए, 5 सेकंड में कार को रोक लिया, बट वो 5 सेकंड में ही ज़्यादा दूरी कवर कर जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। Thanks for watching. Like this video, share this video and comment in the comment box. Subscribe our channel The Study Adda. Thank you. Thanks for watching.